प्रधानमंत्री बनने का तो मौका दिया था। समझ रहे हो, देखो वही कह रहा हूँ, नैरेटिव जो सेट किया जाता है ना, ये वही लोग सेट करते हैं। जैसे वो जॉर्ज सोरोस का एक प्यादा है ध्रुव राठी, फैक्ट बोलते हैं भैया, फैक्ट बोलते हैं ध्रुव राठी भैया, फैक्ट बोलते हैं। फैक्ट क्या बोलता है, तो पूरी बात तो बताता नहीं। जहाँ और वो खुद मान चुका है, इनको वहाँ शर्म आनी चाहिए। वो खुद कह रहा है मेरा पेट मोदी जी चलाते हैं। अगर ये मोदी जी का थंबप्रिंट ना लगाए, इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। मोदी जी का अगर फोटो ना लगा के यूट्यूब पे बैठे, कल ही दुकान बंद है। इनके पास सबका रोजगार वही चला रहा है। मोदी जी के नाम पे कमाई कर, चाहे विपक्ष में बैठ के गाली दे रहा है तो भी वो कमा रहा है, गाली दे रहा तो लोग सुन रहे हैं। अभी मोदी जी को गाली दे रहा, सुनूं तो कैसे देता है, फिर उसको देखते हैं लोग, उसके व्यूअर बढ़ जाते हैं, उसको मिलता रहता है आरपीएम। तो वही कह रहा हूँ, सबकी दुकानें पक्ष हो विपक्ष हो, वही तो चला रहा अकेला एक आदमी। और 36 पार्टी मिलके तुम 230 पे पहुंचे हो, 230 पे पहुंचे। और कितनी पार्टी चाहिए 272 के लिए? 52 पार्टी लगे, 52 पार्टी लेके तुम सरकार बनाओगे। पहले तुमने मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी 2 बार, बहुमत से बनी थी? नहीं बनी थी, इन्हीं को जोड़ के बनी थी। तो वही कह रहा हूँ कि जब तुम नहीं हो सक्षम, 3 बार जीतने के बाद भी पूरी सीटें नहीं है, उसकी फिर भी 50 कम ले आए, वो एक बार में 240 लाया, तो उसका कहाँ मुकाबला करते हो? कितना नेगेटिव सेट करते हो? उल्ट सुल्ट जनता जो मर्जी बोलते रहोगे सुनती है, तो जनता बेवकूफ़ है। तो इस बार कोई सरकार टूटने वाली नहीं है, यानी अरे भाई मैं कह तो रहा हूँ, सारी बातें तुम्हें पहले ही बता दी। ये नैरेटिव पे नैरेटिव सेट कर रहे हैं, वो गलत, उसको साबित करता चला जा रहा है। ये हर नैरेटिव अगला सेट करते हैं, उसी पे तमाचा पड़ जाता है। तो बताओ कितने नैरेटिव तो अभी सेट हो गए चुनाव से पहले। अब देखो ना, ये मिठाई बांट सकते, ना पटाखा फोड़ सकते, ना ईवीएम को गुनहगार कह सकते, ऐसे अजमंजस पे फंस गए। पहले तो तैयारी थी ईवीएम करेंगे, कैसे होगा? खटाखट वाला भी देखो लाइन लगा के खड़ी है महिलाएं, उनको तुमने भरोसा दिया और गारंटी कार्ड भरवा लिया। 5 जून से आ जाना जी, लाइन से लेते जाना। अब वो बेचारी लू गर्मी में वहाँ बीमार पड़ रही, तो आयुष्मान कार्ड है उनके पास, जाके इलाज भी करा रही। तो वही कह रहा हूँ ना कि मोदी जी दवाई दें फ्री, इनको इलाज मुफ्त दें, सिलेंडर वो दें, गैस वो दें, घर वो दें, शौचालय वो दें, ठीक है। आतंकवादियों का जो है वहाँ पे घोषित कराना हो यूएनए में, तो वो जाएँ। उसके बाद आतंकवाद वो कर्म करें, पेटिए वो निकालें। उसके बाद जो तुम इकोनॉमी है वो सही करें। उसके बाद जीएसटी में वो रियायत दें। सारी तुम उम्मीदें उनसे लगा बैठे हो, अब बकवास यहाँ आके करते हैं लोग, ऐसा नहीं वैसा। तो नैरेटिव जब चल ही नहीं रहा है, तो वही कह रहा हूँ ना, यहाँ झूठ जल्दी बिकता है। आपकी मीडिया पे आके 4 झूठ बोल जाएगा ना, वो लोग देख लेंगे वाह वाह करके, लेकिन उसके आगे पता लगता है 1 महीने बाद वो झूठ आधे मुँह गिर गया। जी आ जाओ, क्या कहना है, आ जाओ। तो वही कह रहा हूँ कि भैया ऐसा है, वो चीज़ें करो और अपनी परफेक्टता लाओ। राहुल गांधी जी मिक्योर अब हुए हैं कहते हैं, इन्हीं के फॉलोवर कह रहे हैं कि मिक्योर हो गए जी। मिक्योर हो कितने साल से हो रहे हैं? इस बच्चे की बात भी सुन लेते हैं जी, क्या कहोगे? क्या नहीं होंगे? मोदी जी की तो सरकार बन गई इस बार, तीसरी बार सरकार बना ली। अच्छी बात है, और बढ़ जाएंगे, और भी बनेगी। और कुछ कहना बेटा? कुछ और बोलना हो मन में? शुक्रिया जी। देखो ये बच्चे की भावना है, कहते हैं ना ये प्रेम है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि कोई हिटलर शाही करके इनके दिलों में जगह बनाई है। हिटलर शाह होता तो इतना गालियाँ बनता, एक मामूली बनता जिसको चपरासी थपड़ी आके चला जाए। बैंक में जाए ना 4 थप्पड़ तक, उसकी औकात नहीं, वो गाली बकता है। यहाँ पे ये कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी आ गई। अरे भाई तू गाली बक रहा माइक पे आके कैमरे के सामने, तब डेमोक्रेसी हो। अगर होती तो तू अंदर होता। अभी यही तू योगी की सरकार में करके दिखा ना, क्योंकि वो कहते हैं भैया भय बिन प्रीत नहीं। जब तक कानून का डर नहीं होगा, लोगों को कानून का पता नहीं होगा, लोग ऐसे ही करेंगे। लेकिन मोदी जी सॉफ्ट कार्नर कहते हैं बोलने दो, गाली मेरे कुछ पकती नहीं। तो ये देखो इनमें फ़र्क है। आज बहुत बढ़िया, कल को योगी आ गया ना, तो ये अपनी आदतें आपको बदलनी पड़ेंगी। पता लगेगा कि हो गया सत्यानाश, करके आया था बेटा, गया था कहीं, कोई कैमरे वाला मिल गया, कुछ बक के आ गया, घर पे मुसीबत खड़ी हो गई। क्योंकि कानून का भय वो समझाना जानते हैं अच्छे से, इसीलिए कह रहा हूँ। और रही बात, अगली बार वो आएंगे और मजबूती से आएंगे। अगर मान लो तुम सीटें लाए हो ना, तो वो सीटें जो है 37 सीटें लाए हो, वो जनता अब समझ रही है। अब चुनाव कराओगे ना दोबारा, तो वो सीटें चली जाएंगी। मैं कहता रहा हूँ रायबरेली वाला एक बार करा लो, एक सीट आप सांसद एक ही जगह के रहोगे ना, दोनों जगह तो नहीं रहोगे। एक सीट तो देनी है, तो रायबरेली वाला नहीं देना चाहते, वायनाड वाला, क्योंकि वहाँ तो कोई नहीं जाएगा, कोई वहाँ उन्हें पता है एक तरफा वोट पड़ जाएगा। तो हमारी सीट वो तो मेरे पास आई जाएगी, ये वाली छोड़ी तो ये चली जाएगी। भाई कह रहा हूँ, आपने जो किया है ना वही आपके सामने है। आप बताओ इतनी बुरी स्थिति में कभी थी जिसकी 100 सीटें नहीं, शतक नहीं पूरा हो रहा, 3 कार्यकाल हो गए, 30 बार लॉन्च कर दिए गए ना, ये किसी को आने थे। अभी इनका ट्वीट पढ़ रहा था, कहते हैं जी उनसे रिक्वेस्ट किया है राहुल गांधी से कि आप विपक्ष का अध्यक्ष बन जाओ।
समझ रहे हो? विपक्ष का जो है अध्यक्ष आप बन जाओ। रिक्वेस्ट क्यों कर रहे भाई? 37 साल 137 साल पुरानी पार्टी है। पार्टी बड़ी या नेता बड़ा? मतलब इतना बड़ा चाटुकारिता हो रही है और दरबारी मीडिया इसको चला भी रहा है। भैया ऐसा है, आप ना अध्यक्ष बन जाओ, कौन रोक रहा है? आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टी वाले। तो बोलो जी, आप क्या कहते हो? मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कुछ कहना चाहता हूँ और मैं किसी समाज के लिए नहीं कहना चाहता हूँ। हमारे लोगों में ही जो अयोध्या में कमेंट करके कह रहे हैं जो भूखे मर रहे हैं, अगरबत्ती लेके जाना घर से लेकर, क्या वहाँ के लोग भूखे मर रहे थे अब से पहले? मेरा कहने का मतलब ये है, जो अयोध्या पूरे विश्व के मन में बसता है और मैं उन बहुत लोग तपस्या से अयोध्या बनी है, हमें बहुत खुशी मिली है जो अयोध्या बनी है। मगर जो अयोध्या के नाम पर कमेंट करके गालियां दे रहे हैं और जो हिंदू हो के हिंदू को गालियां दे रहे हैं, उनको सूचना देना चाहता हूँ। जब तुम पहले अपने आप को और अपने गिरेमान में झांक के देखो जो मेरी गलती कहाँ है और मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्यों आज अयोध्या के लोग जो कमेंट करके कह रहे हैं जो अयोध्या के नाम पर, जो हम फूल भी लेके जाएंगे, अगरबत्ती भी लेके, सुनिए पहले सुन लीजिए, आप लेके जाओ, मना किसी ने नहीं करा। आज से पहले अयोध्या के लोग भूखे नहीं मर रहे थे, सुनिए, भूखे नहीं मर रहे थे, ये गलत बात, भूखे नहीं मर रहे थे। वो चीज़ को आप जो हमारे पुरजनी, जो हम लोग कभी देखे नहीं, हमारे पुश्तनी खानदानी रीति रिवाज से आ रहे हैं, हम उसको गालियां दे रहे हैं। जब आप किसी पेड़ मैं उनका सपोर्ट नहीं करता, वो लोग गलत है। अयोध्या के नाम पर सपोर्ट नहीं करूंगा, वोटिंग कर रहे हैं। आपकी बात का छोटा सा जवाब दूंगा, छोटा सा जवाब देंगे। उनको फंडामेंटल राइट था, सरकार चुन लिया, चुनने का अधिकार भी है, कोई बोल नहीं सकता। आपको भी अधिकार, सुनो नहीं, कैसे बोल दोगे भाई? आप अपना वोट किसको दोगे? मैं कौन होता हूँ? मेरी मर्जी, उन्होंने अधिकार है, मैं यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ ना, कोई कुछ नहीं कह सकता। मैंने कोई अलग तो कि उन्होंने अपना चुन लिया, ठीक है, उन्होंने उनको जिनको देना था वोट दे दिया। रही बात जिनकी भावनाएं जुड़ी हैं, अब देखो कोई सरकार तो नहीं बोल रही है ना कि अयोध्या मत जाना बैन है आज के बाद, वो तो इंडिविजुअल आददमी बोल रहा है ना। आप आए अपनी बात बोल रहे हो माइक पे, वैसे ही कोई आता है उसको ज्यादा, हिंदू ही वहाँ था 84%, ठीक है, वहाँ हिंदू ही था, यहाँ भी हिंदू है, हिंदू को बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? इसलिए नहीं, क्यों बोल रहा है तो ये आप देखो, पर पर्सनल पर व्यक्ति बोले तो उसमें कौन को जवाब देगा? अपने में कभी किसी और गलत है, ना बोलो, सुनो, ना बोलो, आप क्यों किसी बोलते और हो? कम्युनिटी में आपने आपस में मुझे लड़ते हुए देखा है? क्रिश्चियन को क्रिश्चियन में लड़ते हुए देखा है? यही बात तो मैं भी कह रहा हूं। मोमडन से लड़ते हुए देखा है? हमने बताइए मुझे, दोनों एक ही बात बोली है। जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर या धर्म के नाम पर लड़ते हुए देखा आपने? मगर हमारे हिंदुओं में होता है। सुनिए, ये चीज़ आज किसी पेड़ के नीचे आप हिंदू हैं तो आप किसी इस बात का एक छोटा सा जवाब है, बनाने वाले को मना क्यों करते हैं आप? छोटा जवाब है। देखिए एक बात बताऊं आपको, बताऊं जितने भी नेता हैं 99% हिंदू है ना, अब फिर राजनीति वाली बात आ गई, वहीं आ रही है घूम फिर के। दूसरा चीज देखो, दूसरा अगर मान लो उन्होंने वोटिंग किया है, वहाँ पे अपना सांसद चुना है तो अच्छी बात है, चुन लिया, तो अगर जो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, जो आप अपनी इंडिविजुअल बातें रख रहे हो, वैसे ही कोई आके रख जाता है कि मैं जाऊंगा तो नहीं ले जाऊंगा, तो आप उससे कोई अधिकार है आपका। और वहाँ का आज ही वीडियो आई है, सुनो, कई वीडियो देखी मैंने, वो कह रहा है रिक्शे वाला कि मैं 2000 रुपये कमाता, कोई कह रहा 1000 कमाता, 200 रुपये कमा रहा हूँ, लोग नहीं कर रहे हैं। तो लोगों की भावनाएं हैं, इस पर किसी का रोक नहीं, गवर्नमेंट नहीं रोक लगा सकती। नहीं, मैंने आपने जो गवर्नमेंट रोक लगाने की बात नहीं कही, मैंने ये कही है जो चीज़ इंडिविजुअल है, जो चीज़ होना चाहिए वो करना चाहिए इंसान को। मुझे उनसे भूख नहीं है। वहाँ अयोध्या में आसिम रामलला बसे हुए नहीं है, वो कई पुश्तनी से बसे हुए हैं और वो हमारा जन्म और कर्म। टेम्पल इकोनॉमी तो दी ना गवर्नमेंट ने, तो मानते हो ना? देखो एक टेम्पल बना के, पहले इकोनॉमी इस तरह की थी, इस तरह के 12 लाख लोग पहुँच जाते थे वहाँ पे, 12-13 लाख लोग तोड़ के एक मंदिर बनाया, तुम्हें नहीं मालूम क्या? 200 मंदिर को तोड़ के एक मंदिर बनाया। ये किसने बता दिया आपको? हमसे बताया। कहाँ पे 200 मंदिर तोड़ दिया? सारे घर और 200 मंदिर तोड़ के एक बात बताओ, रोड का चौड़ीकरण नहीं होगा, रास्ता देंगे नहीं क्या? दिस इज वक्त नहीं, रास्ता मंदिर बनेगा तो जिनका मंदिर के चक्कर में घर टूटा है उनका घर आपने बनाया, एक बात बताओ, कोई बड़ा काम होता है, कोई फ्लाईओवर दिया है, वो तो फ्लाईओवर ही बन जाए तो 200-400 घर आ जाते हैं, तो मुआवजा वहाँ मिला है 2 बार,
2 बार मिला है ना। नोएडा के किसानों को मुआवजा जनता मिला ने जब माना है कि 2 बार दिया, मुआवजा मामूली था, चलो मामूली था। आपने अगर मंदिर के लिए श्रद्धा थी, आपने रास्ता दे दिया, तो आपने अपनी इकोनॉमी सुधारी ना, अपने बच्चों के जो है फ्यूचर को सुधारा। वहाँ आप बसे हो, आप रहोगे, होटल वाला, रेडी वाला, पटरी वाला, रिक्शे वाला सब कमाएगा, है मंदिर से इकोनॉमी चलेगी, सब फलेंगे फूलेंगे। वहाँ पे ये आरोप लग रहा है कि बाहर से पूंजीपति आके वो बिजनेस कर रहे हैं। वहाँ का आम आदमी देखिए परेशान कुछ है। चंद पैसे वाले लोग पहुंच जाते हैं, कश्मीर भी चले गए, मॉल बन रहा है, हर जगह चले जाते हैं जिनके पास पावर है, पैसा है, ठीक है, उनके नाम पे आप ठीकरा मत फोड़ दो। आप में आपकी प्रॉपर्टी यहाँ है, आप भी बनाओ गेस्ट हाउस, रोकेगा नहीं वो पूंजीपति कि आप नहीं बनाओगे मैं बनाऊंगा, आप बनाओ। आप अगर उस लायक नहीं हो तो कमाओ खाओ, लेकिन ये आरोप लगते रहेंगे, फलाना आ रहा है, ढिकाना आ रहा है। सही बताऊं तो इकोनॉमी टेम्पल से अब घूमी है, अयोध्या को अब जो है सौंदर्यीकरण हुआ है, वहाँ जो मंदिर बना है लाखों लोग जाते हैं एक दिन में। जाने से कुछ फर्क नहीं। अब लोग क्या फर्क जाए। नहीं पड़ता, रोजी रोटी वो बिना देखो अभी कह रहे हैं ना फूल माला सब घर से ले जाना, वो फूल माला वाला कमाएगा ना, वहाँ खाना खाएगा, वहाँ होटल में रुकेगा, वहाँ कन्वेंस यूज करेगा। अयोध्या के लोग रह रहे हैं। ये हवा में बातें हैं जो सही लगा, जो लोग चलिए लोगों ने अलग अलग यहाँ पे अपनी राय रखी है कि अयोध्या की सीट किस वजह से हारी है, या बीजेपी की सरकार चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, और गठबंधन की सरकार कितने दिन चलेगी। ऐसी खबरें देखते रहिए और जोड़ते रहिए लोग भारत।